हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के स्टेनो क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम अपना स्ट्रोक पर रिवाइज कर लेते हैं जो हमने जितने स्ट्रोक पढ़ लिए हैं। तो चलो रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रोक था पी बी टी डी जे एफ वी थिंक वाला डैम वाला एस जेड एस एच जेड एच के जी एन एन जी एल डब्ल्यू वाई। तो ये थे हमारे स्ट्रोक। और हमने सेकंड प्लेस वोवल पढ़ लिए है, फर्स्ट प्लेस भी वोवल पढ़ लिया है पिछले क्लास में। और आज हम करने वाले हैं थर्ड प्लेस वोवल। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड प्लेस वोवल। एक बात ध्यान रखना कि सेकंड प्लेस वोवल कहाँ बनता है? ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस वोवल्स कहाँ बनती है? अबव द लाइन, लाइन के ऊपर, ठीक। और थर्ड प्लेस वोवल कहाँ बनेगा? लाइन के थ्रू, लाइन के बीच में, ओके। तो चलिए थर्ड प्लेस वोवल को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वोवल है ई। लॉन्ग में कहीं पे ई का साउंड है किसी वर्ड में, लॉन्ग ई में, तो उसको हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है ईट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? और ये देखिए ई पहले आ रहा है, मतलब बॉल पहले आ रहा है। और ये जो थर्ड प्लेस बॉल है ये कहाँ बनते हैं? और ऑन लाइन के थ्रू बनता है, ठीक है, मतलब लाइन के बीच में। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो 8 लिखा है तो पहले लिखेंगे टी, फिर बॉल पहले आ रहा है, थर्ड प्लेस पे 1 2 3, थर्ड प्लेस पे लगा देंगे बॉल पहले, ठीक है। अब लिखेंगे टी, पहले टी लिखेंगे, फिर बॉल बाद में आ रहा है, बाद में टी लगाएंगे, ठीक है। डार्क डॉट लगाएंगे मतलब, ठीक है। अब लिखा है इच, चौ का साउंड आ रहा है और ई का साउंड आ रहा है, तो बस चालू करेंगे। ई पहले आ रहा है इसलिए ई पहले लगा देंगे। सी, तो पहले लिखेंगे एस, एस और ई बाद में आ रहा है सी, ठीक है। सी, ये सौ वाला एस वाला है, एस ये एस एच वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है इज। अब लिखा है फिट, ये भी लाइन के बीच में बनता है, फिट। डीप, देखो जैसे लिखा हमने डी, पहले हमने लिखा डी, फिर पी, बॉल कहाँ लगेगा? वैसे तो इधर लगना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं लगेगा। हमने पहले डी कैसे स्टार्ट किया? डी यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये डाउन बॉक्स स्ट्रोक, ठीक है। तो डी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से फिर दूसरा वर्ड शुरू हुआ, तो हम बॉबल यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इस साइड नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे डी, ठीक है। जैसे ये फीड वाला है, जैसे लिखा फी, फिर डी, एफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और थर्ड प्लेस यहाँ पे है, इसलिए यहाँ लगाएंगे, ओके। आई होप
आप समझ गए होंगे। तो चलिए इन वर्ड को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, कीप। तो लिखेंगे पहले के फिर पी, बॉल कहाँ लगेगा, यहाँ पे। ये लिखा है लिव, तो पहले लिखेंगे एल फिर बी, लिव। ओके। ये लिखा है टीच, पहले लिखेंगे टी फिर चे, टीच। ये लिखा है थिंग, तो लिखेंगे पहले था फिर एम, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे लगेगा। अब नेक्स्ट वर्ड है डील, तो पहले लिखेंगे डी फिर एल। ओके। मील, एम एल, मील। ओके। टीम, टी टी। ओके। तो ये थे हमारे लॉन्ग ई का वर्ड। ओके। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वोवल है आई, जिस वर्ड में शॉर्ट में आई का इस्तेमाल हुआ है, ई या आई का इस्तेमाल हुए, मतलब यूज़ हुए, साउंड आए, उसमें हम लाइट डॉट का यूज़ करते हैं। ओके। तो चलिए इससे जुड़े वर्ड भी कर लेते हैं प्रैक्टिस। ओके। सो गाइस, ये है शॉर्ट आई के कुछ वर्ड। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इफ़, इसमें शॉर्ट आई का साउंड हो रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है शॉर्ट आई का, तो इसको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये जो वोवल है, थर्ड प्लेस वोवल, ये लाइन के ऊपर बनता है, मतलब लाइन के बीच में बनता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो क्या है इफ़, तो पहले लिखेंगे एफ लिख दिया, और थर्ड प्लेस वोवल है तो पहले लाइट डॉट लगाएंगे। ओके। विट, तो पहले लिखेंगे वी फिर टी फिर लाइट डॉट, और लिखेंगे पिक, पी फिर के, और लिखेंगे बिग, बी फिर जी। लिव, पहले लिखेंगे एल फिर वी, यहाँ एल यहाँ पे ख़त्म हो गया इस साइड, तो इस साइड लगाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इंच, पहले इंच, तो एन और ज का साउंड आ रहा है, तो पहले लिखेंगे एन फिर जे, इंच। पहले वोवल आ रहा है इसलिए पहले लगा देंगे। ओके। अब है किड, पहले के लिखेंगे फिर डी लिख देंगे। के कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है। लाइट डॉट। एल, एल बॉल पहले आ रहा है इसलिए बॉल पहले लगेगा। बिल, बी एल, बी कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस साइड, तो इस साइड लगाएंगे बिल। ठीक है। मिल, पहले एम फिर एल, एम ख़त्म हो रहा है इस साइड, तो इस साइड लगाएंगे थर्ड प्लेस पे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिल्क, तो पहले लिखेंगे एम एल के। ठीक है। अब बॉबल एम के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बॉबल। ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट ई के वर्ड। तो नेक्स्ट बॉबल सीख लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट बॉबल है डबल ओ। लॉन्ग में डबल ओ का ये साउंड है जिस वर्ड में, उसको हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, हैवी डैश से। ठीक है। जैसे ये वर्ड है च्यू, ठीक है, और ये है शू, तो इसमें डबल ओ तो नहीं है, लेकिन साउंड आ रहा है डबल ओ का। ठीक है। और लॉन्ग में आ रहा है, इसलिए हम इसको डबल ओ वाला नहीं मानेंगे। बाकी वर्ड में डबल ओ है तो उसको हम अच्छा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार स्टैंडो में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है चू, तो पहले लिखेंगे च, फिर लाइट डैश, सॉरी हैवी डैश लगा देंगे। ठीक है। अब है शू, एस सच, फिर हैवी डैश। ओके। फूड, पहले लिखेंगे
एफ फिर टी। एफ का आपका तुम्हारा यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे पॉज। ठीक है, मूव। पहले लिखेंगे एम फिर एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है यूथ। पहले लिखेंगे वाई फिर थ्रेड, यूथ। टूल, पहले लिखेंगे टी एल, टूल। पहले लिखेंगे टी फिर एल, टूल। ठीक है, अब लिखेंगे पूल। पहले लिखेंगे पी एल, पूल। ठीक है, अब लिखेंगे पूल, के एल, पूल। ठीक है, अब लिखेंगे टूथ। पहले टी फिर था। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉन्ग ओके बॉल के कुछ वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट बॉल पे ध्यान देते हैं। सो गाइस, ये है नेक्स्ट बॉल। तो देखिए, जिसमें शॉर्ट में डबल ओ का, जिस वर्ड में शॉर्ट में डबल ओ का साउंड आ रहा हो, उसमें हम लाइक डैश का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए वर्ड, इसमें बुक शॉर्ट में डबल ओ का साउंड आ रहा है ना, वैसे तो इसको हम लाइक डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है बुक, टुक, लुक, इसमें शॉर्ट में ही आ रहा है। और जो हमने लास्ट बॉल पर है उसमें लॉन्ग में आ रहा था। जैसे फूड, डबल ओ आ रहा था और उसमें लॉन्ग में जा रहा था फूड, वैसे ही। और शॉर्ट में इस वर्ड को हम पढ़ेंगे, जैसे बुक, शॉर्ट में आ रहा है डबल ओ। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बस स्टेनो के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है बुक, तो पहले लिखेंगे बी फिर के, लाइक डैश। नेक्स्ट वर्ड है टुक, पहले लिखेंगे टी फिर के फिर लाइक डैश। लुक, एल फिर के, एल कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो एल यहाँ। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट वर्ड है लुक, पहले लिखेंगे एल फिर के, लाइक डैश। नेक्स्ट वर्ड है बुड, पहले लिखेंगे बी फिर डी, बी कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लाइक डैश। ठीक है, अब है पुल, पहले लिखेंगे पी फिर एल, पुल। अब लिखेंगे पुश, पी एस एच, पी यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लाइक डैश। तो ये थे हमारे कुछ बॉल्स। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ शॉर्ट फॉर्म भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है पुश, तो इसको कैसे लेंगे, पहले लिखेंगे पी फिर एस एच और लाइक डैश लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें सारे वर्ड में लास्ट में वाई आ रहा है। तो इस वर्ड को कैसे करते हैं एक बार आप देख लीजिए। तो जैसे सब वर्ड में वाई आ रहा है लास्ट में, तो वाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट डॉट से। ओके, लाइट डॉट से। तो चलिए इसको हम एक बार स्टेनो में लिख लेते हैं। जैसे लिखा है बेबी, ओके, तो लिखेंगे पहले बी फिर बी, और पहले ए आ रहा है, फिर ए का साउंड लगाएंगे, ए का बॉल लगाएंगे, फिर वाई आ रहा है बीच में, लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई को हमने क्या कहा था, लाइट डॉट, तो लास्ट में लगा देंगे वाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है लकी, तो पहले हम लिखेंगे एल फिर की, फिर एल में यू का साउंड और वाई आ रहा है, इसे लकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है मनी, तो पहले लिखेंगे एम फिर एम। ठीक है, एम में ओ का साउंड आ रहा है, और मनी, तो मनी में वाई का साउंड आ रहा है लास्ट में, इसलिए लाइक डॉट लगा देंगे मनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉपी,
तो पहले लिखेंगे के फिर पी, के में ओ का साउंड और लास्ट में पी का साउंड। तो नेक्स्ट वर्ड है मैनी, तो पहले लिखेंगे एम फिर एन, एम में ए का साउंड आ रहा है इसलिए एम, ए का बॉल लगा देंगे और वाई आर लास्ट में, तो लाइट डॉट, ठीक है। फिर है लेडी, लेडी पहले एल फिर डी, एल में ए का बॉल आ रहा है इसलिए बॉल, फिर लास्ट में। तो नेक्स्ट वर्ड है फैमिली, तो हम फैमिली को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एफ फिर एम फिर एल, तो फा, इसमें लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है तो आ का साउंड आ रहा है, तो इसमें हमने क्या कहा था, फर्स्ट प्लेस वोवल, ओके फैमिली, और इसमें आई का साउंड आ रहा है तो ये थर्ड प्लेस वोवल है, एम के बाद आई, ठीक है। और एल के बाद वाई आ रहा है तो लाइट डॉट, मैंने कहा था ना भी। चलो तो नेक्स्ट वर्ड है 50, तो लिखेंगे पहले एफ फिर टी, पहले तो एफ के बाद आई का साउंड आ रहा है तो लिखेंगे पहले थर्ड प्लेस पे 50 और वाई आ रहा है तो लास्ट में लाइट डॉट। तो नेक्स्ट वर्ड है मंथली, तो पहले लिखेंगे एम एन थ एल, मंथली, पहले वाई का लगा देते हैं लाइट डॉट, ठीक है। और एम में ओ का साउंड आ रहा है, मंथली, ठीक है, बस इतना ही। डेली, डेली कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे डी फिर एल, डे, इसमें ए का साउंड आ रहा है, ए का बॉल और लाइट डॉट, ओके डेली। और नेक्स्ट वर्ड है एपोलॉजी, एपोलॉजी, तो पहले लिखेंगे पी फिर एल फिर जे, जे का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले ए पहले आ रहा है फर्स्ट प्लेस वाला ए बॉल फिर ओ, ये भी फर्स्ट प्लेस बॉल है, एल ओ लॉन्ग ओ, ठीक है, ये इसका बॉल है और वाई का लाइट, ओके। तो ये थे वाई वाले वर्ड्स, ठीक है। तो दोस्तों जिस वर्ड में आईएनजी का यूज़ होता है तो उन वर्ड को हम एक बार देख लेते हैं, आईएनजी वाले वर्ड, ठीक है। जैसे लिखा है मेकिंग, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एम फिर के, मेकिंग में ए का साउंड आ रहा है और के मेकिंग, तो वर्ड क्या है मेकिंग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एम फिर के फिर एन जी का क्या मतलब होता है आईएनजी वाला, आईएनजी की जगह हम एनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेकिंग, लिविंग कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे लिविंग, ठीक है, एल ई लिविंग, तो ई का साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है लिविंग, ये लिविंग था ये लिविंग, ठीक है। तो पहले एल लिखेंगे फिर वी लिखेंगे फिर एन जी लिखेंगे, ठीक है। सेम दिख रहा है पर डिफरेंस है, आप पढ़ने में डिफरेंस है। वॉशिंग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे वॉ डब्ल्यू फिर एस फिर एन जी, ठीक है। वॉशिंग, एस का साउंड आ रहा है, एस में आई का साउंड आ रहा है, आई का बॉवल लग रहा है इसलिए पहले यहाँ लगा देंगे आई का, ओके। तो चलिए थर्ड प्लेस से जुड़े कुछ बॉवल्स शॉर्ट फॉर्म कर लेते, ठीक है। तो हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखना हो, डिफरेंस या फिर डिफरेंट, डिफरेंस लिखना हो या डिफरेंट लिखना हो
तो हम इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डी को हम लाइन के बीच में बना देंगे तो हो जाएगा हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें लिखना है 20 का शॉर्ट फॉर्म को कैसे लिखेंगे हम, एस को ही हम लाइन के बीच में बना देंगे तो हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, पुट को हम कैसे लिखेंगे, पुट पी को हम लाइन के बीच में बना देंगे तो हो जाएगा हमारा पुट। ओके, और टू बी को हम कैसे लिखेंगे, तो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है टू बी, तो बी को ही हम लाइन के बीच में बना देंगे तो हमारा हो जाएगा टू बी। ठीक है, ओवे को शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, ऑन को ही हम डार्क लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा ओवे। ठीक है, अब हमें लिखना है कैन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, के को ही हम लाइन के ऊपर बना देंगे तो हो जाएगा कैन। ठीक है, गो को हम कैसे लिखेंगे, लाइन जी के स्ट्रोक को हम लाइन के ऊपर बना देंगे तो हमारा हो जाएगा गो। ठीक है, आउट को हम ऐसे बनाएंगे डार्क। ठीक है, और इन और एनी को शॉर्ट फॉर्म का क्या है, एन को ही हम लाइन के ऊपर बना देंगे तो हमारा हो जाएगा एनी। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे शॉर्ट फॉर्म और जो हमने इस क्लास में थर्ड प्लेस वो सीख लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, बाय बाय।